सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अब है दीज, ये दिस और दैट का प्लूरल होता है। दीज ये प्लूरल नंबर है। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस भी दीज ही होता है। इनको इन्हें ये प्लूरल है और क्षत्रिवाचक पुरुषवाचक सभी के लिए यूज होता है, चाहे निर्जीव वस्तु है चाहे सजीव, सभी के लिए प्रयोग होगा ये। दोज ये भी प्लूरल है। वे और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी दोज ही होगा। उन्हें इन तो प्रयोग होगा ये। उनको ये भी पुरुषवाचक क्षत्रिवाचक सबके लिए प्रयोग होता है। निर्जीव सजीव सबके लिए प्रयोग होगा। ये दिस दैट दीज दोस ये प्रोनाउन के रूप में है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आते हैं। जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो इनके साथ में नाउन होगा। अब मैं इनका प्रयोग बताता हूँ। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग है जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं। सबसे पहले आपने देखना है मैं इसमें क्या है। किसी काम को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में विवरण दिया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। इसमें मैं जो है इसके बारे में बताया गया है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ही सब्जेक्टिव केस होता है। तो मैं आई को बोलते हैं और आई सब्जेक्ट के रूप में होता है। आई एम ए स्टूडेंट, ये सब्जेक्टिव केस है इसका, ये सब्जेक्ट है। अब इसका दूसरा रूप लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। राम मुझे पुस्तकें देता है। अब है इसका ऑब्जेक्टिव केस। राम मुझे पुस्तकें देता है। राम इसमें सब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट है, पुस्तकें देता है। ये वाक्य है राम RAMA रामा गिव्स मी बुक्स। यहाँ पे ये जो मी है ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है ये आई का, ठीक है। अब है इसका पॉजेसिव केस। सीता मेरी बहन है। मेरी बहन है। ये जो है मेरी, ये पॉजेसिव केस है आई का। सीता इज माई सिस्टर, ये पॉजेसिव केस है। अब है इसका पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में, यह है पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक दिस बुक इज माइन MINE। ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। यहाँ पे ये जो दिस है ये प्रोनाउन के रूप में नहीं है बल्कि एडजेक्टिव के रूप में, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जहाँ भी ये दिस दैट दीज दोज
एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो इनके साथ में नाउन होगा, ये नाउन है। और उस अवस्था में ही हम पजेसिव प्रोनाउन का रूप इन सभी प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पर्सन। अब है इसका प्लूरल नंबर वी का प्रयोग। हम विद्यार्थी हैं। इसमें हम जो है ये सब्जेक्ट है। वी आर स्टूडेंट्स, STUDENTS, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव केस वह है हमें पुस्तकें देता है। देता है, वह हमें पुस्तकें देता है, ये इसमें सब्जेक्ट है। हमें जो है ये ऑब्जेक्ट है। ही गिव्स अस बुक्स, ये जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है। और टेंस का तो आपको ज्ञान होगा ही, उसके हिसाब से ही वाक्य बनेंगे। वह हमें पुस्तकें देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ये सिंगुलर है। ही गिव जो वर्ब है उसके साथ एस लगा है। अब इसका पजेसिव केस, यह है हमारी पुस्तक है। ये जो है ये पजेसिव केस है, ये सब्जेक्ट है। दिस इज आवर बुक, ये जो है ये पजेसिव केस हो गया इसका, वी का। ठीक है, दिस इज आवर बुक, यह है हमारी किताब है, हमारी पुस्तक है। अब है इसका पजेसिव प्रोनाउन, यह है स्कूल हमारा है। दिस स्कूल इज अवर्स। यहाँ पे ये जो दिस है ये प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। और जब ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तो इसके साथ में नाउन होगा, एज एडजेक्टिव प्लस नाउन। और ये अवर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अब है इसका सेकंड पर्सन यू का प्रयोग। तुम या आप कहो, ये तुम और आप दोनों एक ही है। ये अपने से छोटे को तुम बोल देते हैं और अपने से बड़े को आप बोलते हैं। किसी को इज्जत देने के लिए आप बोल देते हैं, तुम मेरे दोस्त हो। तो इसमें ये जो तुम है या आप है ये सब्जेक्ट है। इसके लिए यू आर माई फ्रेंड। तो यहां पे जो यू है ये सब्जेक्ट के रूप में। अब है इसका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, वह तुमको या आपको कहो, आपको तुम्हें कहो। पुस्तकें देता है यहां पे ये सब्जेक्ट है। वह तुमको, आपको, तुम्हें एक ही तुम के लिए यूज हुआ है, यू के लिए, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। वह तुम्हें पुस्तकें देता है, ही गिव्स यू बुक्स। यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है।
अब इसका पजेसिव केस वह है आपका कहिए या तुम्हारा कहिए, एक ही बात है। औरत होती तो औरत या लड़की होती तो आपकी या तुम्हारी हो जाता। वह आपका भाई है, ही इज योर ब्रदर। तो ये योर जो है ये पजेसिव केस है। अब है इसका पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, ये पुस्तकें तुम्हारी हैं या आपकी हैं। ये पुस्तकें तुम्हारी हैं। दीज बुक्स आर योर्स। YOURS। ये जो योर्स है ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है।